Hello, gentlemen. So in this video, I discuss about how to crack NDA in first attempt. देखो यार, मेन आप जब किसी एक कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस तरीके से उसकी स्टार्टिंग करते हो। आपको उस एग्ज़ाम के बारे में ए टू जेड मालूम है या नहीं। और आपने कुछ फैक्ट ऐसे भी सुने होंगे, रियलिटी है कि अगर जिस फील्ड में आप जा रहे हो उस फील्ड का नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि क्या उसकी स्ट्रेटजी है, क्या उसका सिलेबस है, क्या उसका पैटर्न है। तो इस वीडियो में आज हम लोग यही सब डिस्कस करेंगे कि हाउ टू क्रैक एनडीए। और यार कोशिश ये रहेगी कि आप कितने जल्दी इस चीज़ को रिटन को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि यार रिटन के बाद एसएसबी होती है। दिस इज़ एन अनदर लेवल। यार मज़े ही मज़े हैं एनडीए में जाने के बाद। तो यार सबसे पहले देखो, एनडीए में जो मैथ होती है उसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं। दो पेपर होते हैं, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन होता है मैथ का और पेपर टू होता है जीएटी का, जिसमें मैथ में 120 क्वेश्चंस होते हैं और ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के होते हैं। और जीएटी में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, कि जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं 600 मार्क्स के। और इसमें इंग्लिश 50 मार्क्स की होती है, जिसमें कि आपको मैथ की कट ऑफ क्रॉस करनी होती है। और जीएटी में भी आपको अच्छा खासा स्कोर करना पड़ता है, जिसकी टोटल कट ऑफ जो जा रही है, टोटल ओवरऑल कट ऑफ, वो अप्रॉक्स 350 टू 370 इज़ अ सेफ स्कोर होता है। बट मैथ की अगर हम बात करें तो मैथ की सेक्शनल कट ऑफ होती है 75 मार्क्स, जो कि 25% होती है। और जीएटी की कट ऑफ, तो जीएटी तो यार स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जितना स्कोर चाहो उतना कर सकते हो। और मैथ में एक्चुअली होता ये है कि 120 क्वेश्चन होता है 2.5 मार्क्स के। और यार निगेटिव मार्किंग भी होती है, और अच्छी खासी निगेटिव मार्किंग भी होती है। इसमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप निगेटिव ना करें, उसकी जगह आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं, सो दिस इज़ अ वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। अब इसमें जो है मैथ में मेनली लड़का फोकस नहीं करता है, जो कि मेन पॉइंट जो मैथ होता है, मैथ की वजह से रिटन नहीं निकल पाता है। और जीएटी में तो इंग्लिश की वजह से नहीं निकल पाता है। तो अगर आपने मैथ और इंग्लिश पर फोकस कर लिया, देन यू इजीली क्रैक दिस एग्ज़ाम। बट मैथ में आपके 75 मार्क्स आ भी गए हैं तो मतलब एक सेफ स्कोर ठीक रहता है। अप्रॉक्स 100 मार्क्स ठीक है, सेफ़। अगर कम से कम नहीं तो ज़्यादा के लिए 150 प्लस तो आने ही चाहिए। बट इतना ठीक है। अगर आप जीएटी का बेस्ट है आपका, आपकी जो है इंग्लिश सही है, इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं, देन ठीक है इतना स्कोर, क्योंकि फिर तो जीएटी कवर करा ही देता है। तो अब बात करते हैं जीएटी की। मैथ की भी करेंगे नेक्स्ट, अभी आगे पहले जीएटी की बात कर ले रहे हैं। क्योंकि जीएटी में अभी प्रीवियस 3 एग्ज़ाम्स जो हुए हैं, उसमें नॉर्मली ये है कि उसका पैटर्न चेंज हुआ है। पैटर्न चेंज हुआ मतलब बहुत सारी सिनोनिम्स आ जाते थे। पहले 10-10 का सेक्शन था, 10 सिनोनिम्स, 10 एंटोनिम्स, 10 आइडियम एंड फ्रेसेस एंड 10 स्पॉटिंग एरर्स और कॉम्प्रीहेंशन, पीक्यूआरएस भी आ जाते थे। बट अब हुआ है 5 सिनोनिम्स आ रहे हैं, 5 एंटोनिम्स आ रहे हैं, 5 पेयर्स वर्ड्स आ रहे हैं और 5 आइडियम एंड फ्रेसेस आ रहे हैं। सो सिलेबस तो सेम है, बट चीज़ें बदल गई हैं, उनको करने का तरीका बदल गया है और स्कोर भी बदल गया है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया ये जो मैंने लिखा हुआ है, इतना सारा तो डेफिनेटली है, इतना आपको कंप्लीट होना चाहिए। मेनली मेनली आप फोकस नहीं कर रहे हो इस चीज़ के लिए, आप फोकस कर रहे हो ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। देन इंग्लिश तो ठीक है, इंग्लिश हो जाएगी, क्योंकि मेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वोकेबलरी। वोकेबलरी अगर आपकी बढ़िया है तो अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए हैं। और उसके बाद स्पॉटिंग एरर तो नॉर्मली है कि हाँ हो जाता धीरे धीरे। और बस एक थोड़ी सा ये एरर लोगों को दे रहा होगा, सेंटेंस कंप्लीशन, जो कि सेंटेंस कंप्लीट में होता है। तो इसके लिए रानी मैम को आप ज्वाइन कर सकते हो, और नीतू मैम को कर सकते हो, और पीडब्ल्यू ज्वाइन कर सकते हो। तो इंग्लिश आपकी कवर हो जाएगी। पीडब्ल्यू दानिश सर, ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट टीचर। अब बात कर लेते हैं सेक्शन 2, जो उसमें जीएस का सेक्शन होता है, जीएस और साइंस का। तो देखो, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन होते हैं, फिजिक्स के अप्रॉक्स 25 के आसपास आते हैं,
केमिस्ट्री के भी 10 क्वेश्चंस होते हैं और ज्योग्राफी के 21 टू 24 तक क्वेश्चंस आ जाते हैं। हिस्ट्री के 15 टू 17 होते हैं और फिजिक्स के अप्रॉक्स कभी कभी 5 आ जाते हैं, कभी कभी 2 आते हैं, कभी कभी 3 आते हैं, लेकिन आते हैं। हिस्ट्री और पॉलिटी का एक साथ होता है और करंट अफेयर के तो 10 क्वेश्चंस परफेक्ट है कि भाई आना ही आना है। इसके लिए आप सेक्शन जो इसका अनदर सेक्शन है जीएस का, इसके लिए आप सीडीएस जर्नी के भैया पढ़ाते हैं, उनका नाम एक्चुअली सीडीएस जर्नी है, वो बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। वो उनके वन शॉट देख लो, वन शॉट कवर कर लो, सही आपका ये जीएस कंप्लीट हो जाएगा। और भी सीडीएस जर्नी से आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया है। और आप अर्पित सर को भी ज्वाइन कर सकते हैं या पीडब्ल्यू भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैथ की बात कर लेते हैं। मैथ में अप्रोक्स जब आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेक्शन और सिलेबस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शनल कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड होती है। बट एक स्कोरिंग सब्जेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब अगर इसमें आपके 100 प्लस तो होने ही चाहिए हर हाल में। तो ये कुछ चैप्टर डिवाइड हो कर दिए मैंने, जिसको आप एक एक बार में कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि पूरी मैथ है। ओके, सो इसको आप इस तरीके से कंप्लीट करके जो आपका नेक्स्ट सिलेबस है उसे कर सकते हो। और इसमें सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। इसके लिए आप सबसे बढ़िया बैच ज्वाइन कर सकते हैं पीडब्ल्यू, अर्पित सर और प्रवीण सर इज़ ऑल्सो अ कैलकुलस किंग, सो बोथ आर बेस्ट टीचर्स फॉर एनडीए। और उसके लिए आप जो है पीडब्ल्यू हो गए, और भी कई सारे टीचर हैं। राज रोशन सर हैं, ही इज़ ऑल्सो अ बेस्ट टीचर। अब जीएटी तो भाई सिंपल है कि इंग्लिश आप कवर करो, इंग्लिश पे फोकस करो। जीएस साइंस ऑटोमेटिकली 10th लेवल की होती है, लड़का अगर नहीं पढ़ के भी जा रहा तो कंप्लीट हो जाएगा। बट मैथ और इंग्लिश अच्छा खासा लेवल है और यहीं पर लड़का गिरता है। यूपी बोर्ड का जो होगा उसे इंग्लिश कंप्लीट नहीं होती है, और जो इंग्लिश मीडियम का है तो उसकी मैथ वीक होती है कुछ बच्चों की, जिसकी वजह से कट ऑफ नहीं निकल पाती है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 5-10 मार्क्स से रुक जाती है। तो अब अप्रॉक्स आप कोशिश करो कि 900 में से टोटल आपके 400 के आसपास बने, क्योंकि दिस इज़ अ सेफ स्कोर। ओके, कभी अभी बीच में कट ऑफ ऊपर नीचे हो रही है। अप्रॉक्स पिछली बार गई थी जो एनडीए 2023 था, उसमें 307 के आसपास थी अप्रॉक्स। और उससे पहले एनडीए 2022 की बात करें तो उसमें थी 347 प्लस, ऐसी कुछ थी। तो इसका ये है कि अगर आप 375 प्लस स्कोर करते हो 400 के आसपास, तो दिस इज़ अ सेफ स्कोर। ओके, तो ये था। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्ट्रेटजी तो होती है, इट इज़ अ बेसिक, बट उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम। सो प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फोकस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रिपेयर करिए। और बैच भी ले सकते हैं, बैच बढ़िया है। पीडब्ल्यू का शौर्य बैच, अर्पित सर का संकल्प बैच, दोनों बढ़िया हैं और मैंने खुद इन दोनों टीचर्स को प्रेफर किया था। ओके, सो थैंक यू जेंटलमैन। सो